स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्रियंका। ओके, थैंक यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीगेशन इन पावर BI? सपोज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कंसिडर करो, बताइए आंसर। बोलिए, जितने आपको पता है बताइए, जो आंसर पता है। पहले सब क्वेश्चन कवर करेंगे, बाद में मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है? Some count is minimum, max. Some x. Count blank. Okay, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट रोज? काउंट में वो ब्लैंक काउंट नहीं करता, काउंट रोज में ब्लैंक भी काउंट हो जाता है। ओके काउंट avoid blanks and count rows, consider all observation in the table. टेबल ओके, ठीक है, टेबल के नंबर ऑफ रोज। डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट में मींस यूनिक है। ओके, उसके वर्ड में मीनिंग एक्चुअली आप अगर डिस्टिंक्ट काउंट देखा भी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। डिस्टिंक्ट काउंट मींस यूनिक वैल्यूज और काउंट मीन टोटल काउंट्स। सपोज कैटेगरी है, सुपर स्टोर की कैटेगरी, उसमें कितने डिस्टिंक्ट काउंट है? टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज, 3 करेक्ट, फर्नीचर। लेकिन काउंट कितने हैं? 9994 कितने काउंट है, ठीक है? तो ये डिफरेंट है। रिव्यू कैन सम वर्क ऑन नॉन न्यूमेरिकल कॉलम, व्हाई और व्हाई नॉट? नॉन न्यूमेरिकल नहीं, डेटा वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क करेगा। ठीक है, गुड, करेक्ट आंसर। What happens if you apply average to a column containing null values? ऑनलाइन मेंबर बताइए। एरर आंसर रॉन्ग है। If you are calculating average, पहले एवरेज बताइए, एवरेज क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो अगर ब्लैंक है तो क्या होगा? तो 0 नहीं, हमने प्रैक्टिकली देखा भी है सर। वो आंसर आएगा, आंसर आएगा, फिर ब्लैंक को कंसीडर नहीं करेंगे। बताइए ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। सपोज मेरे डेटा फ्रेम में 7 वैल्यूज है, उसमें 2 मिसिंग वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, ठीक है? तो सर वो काउंट ही नहीं करेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट से उतना ही काउंट, जितने प्रेजेंटेड वैल्यू है उनका सम होगा और डिनोमिनेटर में उतने ही प्रेजेंटेड वैल्यू का काउंट होगा। मिसिंग वैल्यू में यहाँ पे काउंट भी नहीं करेंगे, बिकॉज एडिशन में ऐड नहीं करे तो डिनोमिनेटर में काउंट उसका क्यों चाहिए हमें, तो उसको हम स्किप करके इग्नोर करेंगे, सिंपल। ये अभी टॉपियन हम देख रहे हैं, टॉपियन वो डेटा कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेबल में है। हम अभी देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोज और फिल्टर में टेबल का सीन है, वो टेबल देखिए। मुझे बताइए, हाँ, रियल वर्ड यूज केसेस इन काउंट रोज ऑफ काउंट रोज। 7 number question, give a real world case of count rows. Total number of rows. थोड़ा ओके, ठीक है। रोज की जगह आप कुछ अलग वर्ड यूज करेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडीज ऐसे कर सकते हैं। तो रियल लोड के साथ उसको रिलेट करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स रोज, ठीक है, वो स्पेसिफिक एक सभी के लिए यूज किया जाता है। रियल लाइफ का मतलब किसी एक एग्जांपल को पिक करके पर्टिकुलरली उसको हम कंपेयर करें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉयज, इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट क्या करेगा अगर ब्लैंक है तो स्किप करेक्ट। ऊपर ही यहाँ पे काउंट और काउंट रोज यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। देखिए हाईएस्ट वैल्यू सेल्स में मुझे फाइंड आउट करनी तो कैसे यूज करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड द हाईएस्ट सेल अमाउंट यूजिंग मैक्स Max ऑफ sale. मैक्स टेबल जो यस, ऑर्डर्स हमारा टेबल है, ऑर्डर्स ऑफ सेल, स्क्वायर ब्रैकेट को आप ऐसे बोलेंगे ऑर्डर्स ऑफ सेल, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। गुड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन भी देखा है हमने। हाँ, तो कैसे यूज किया जाता है एग्रीगेशन में कैलकुलेशन। एक्यूलेट ब्रैकेट में जो भी आपको यस एग्रीगेशन करना है, सम करना है, और कॉमा देके कंडीशन एक्सप्रेशन, कंडीशन है ना, कंडीशन के बेस पे कंटेस्ट ऑफ फिल्टर के बेस पे वहां पे कैलकुलेट आपका आंसर दे रहा है। जैसे आप ईप यूज कर लेते हैं, जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेट यूज करके आप फिल्टर करके डायरेक्टली यहाँ पे सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ देखें, एग्रीगेशन इज रेफर टू समराइज यूजिंग फंक्शन लाइक सम, एवरेज, काउंट। आपने आंसर दिया है। ओके, काउंट ओनली काउंट नॉन ब्लैंक वैल्यूज, ये भी आपने आंसर दिया है, करेक्ट। तो सारे आपने आंसर करेक्ट दिए। इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, आप एक बार गो थ्रू कीजिए इसके साथ। ऐड किया, ऐड करना होगा। हाँ वो तो किया है, वो अलग फाइल है। तो ये पूरा एग्रीगेशन का था, ये है ऑपरेटर्स के। देखिए फर्स्ट कैसे करना है मुझे ऑपरेशन बताएं। मॉड मतलब मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड अभी हम देखेंगे, एक्चुअली हमने देखा नहीं है, फिर भी क्वेश्चन ऐड किया है। मॉड को देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन स्किप करेंगे, सेकंड को जाएंगे। हाउ डू यू कैलकुलेट 10% इंक्रीज ऑफ अ कॉलम इन अ डेक्स। मुझे एक कॉलम में 10% इंक्रीज करना है, कैसे परफॉर्म करेंगे? और माइनस करना है, सपोज मुझे 10% डिस्काउंट देना है, 10% डिस्काउंट देना है। वॉच, सपोज सेल्स का कॉलम है, उसमें बहुत सारे हर एक रो के लिए अलग अलग नंबर्स है सेल्स के, हर एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो उस जो भी वैल्यू है उसमें मुझे 10% डिस्काउंट देना है या 10% ऐड करना है। यहाँ पे ऐड बोला है, आप ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे? +10 करेंगे। परसेंटेज में क्यों परसेंटेज? डायरेक्टली सपोज सेल्स कॉलम इंटू 1.10 करेंगे तो इंटू 1.10, अदरवाइज सेल कॉलम प्लस सेल इंटू 0.10। आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। आपको कॉम्प्लिकेशन में जाना है तो थोड़ा परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। डायरेक्टली आप कॉलम इंटू 1.10 करके आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे मैं सिंपल एक कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक ही डेटा लोड हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमारा डेटा है, सेल्स डेटा कहाँ पे? यहाँ पे मुझे डिस्काउंट देना। अभी देखिए यहाँ पे 10% मतलब 6 रुपये डिस्काउंट होगा। इसका 10% मतलब 6 रुपये होगा ना, ऑलमोस्ट 6।
ऐड करेंगे तो 66 होना चाहिए, माइनस करेंगे तो 54 होना चाहिए। तो क्या चाहिए, न्यू कॉलम। सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो ऐड लिख रहा हूँ। कॉलम कौन सा है, सेल्स कॉलम है, इनटू करेंगे 1.10 66। अदरवाइज आप ऐसा करना चाहते हैं, प्लस सेल्स इंटू 0.10, वही आंसर होगा। लॉजिक के ऊपर है, जर त्याने शांत बसून नको लीड जा जर। हाँ लेक्चर चालू आहे म्हणून। ठीक है, इस तरह आप ऑपरेट कर सकते हैं, आपके लॉजिक के ऊपर ये पूरा का पूरा खेल। एब्सोल्यूट हम देखेंगे। हाँ, 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमने देखा है, एरर नहीं, क्या होगा, हमने E0 में देखा है इसको, E0 में कंडीशन कि अगर नहीं कंडीशन नहीं चाहिए मुझे, आंसर क्या मिलेगा, डिवाइड बाय 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा, इंफिनिटी। याद आया, इंफिनिटी जिसको हम रिप्लेस कर रहे थे, वो एरर ही एक्चुअली, लेकिन इंफिनिटी शो करेगा। डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू और डबल इक्वल टू असाइन करते हो बताइए। इज इक्वल टू ये ऐसे इक्वेशन आपको इंटरव्यू में आ जाएंगे, इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है, आपने डबल इक्वल टू कभी देखा है डेक्स में, अभी तक डबल इक्वल टू साइन कभी देखा है, एक्स में नहीं, प्रोग्राम नहीं अभी डेक्स का चल रहा है ना, तो डेक्स का बताइए। नहीं, तो सिंगल इक्वल टू डेक्स में अवेलेबल, डबल इक्वल टू डेक्स में अवेलेबल नहीं है, वो पाइथन जावा वहां पे कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डेक्स में सिंगल इक्वल टू है। वैल्यूज लाइज बिटवीन 100 एंड 200, इसको देखा है हमने।
कहाँ पे थे हम? हाँ, नॉट इक्वल टू साइन का क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन ऑपोजिट में है ना, तो यहाँ पे यूज करके आप नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर को देखते एक बार। ये देखिए नॉट इक्वल टू साइन है ना, नॉट इक्वल टू कोई भी कॉलम और वैल्यू, जैसे यहाँ पे कोई रीजन और वैल्यू, इस तरह नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट स्क्रीन विजिबल, एक बार कंफर्म करो। यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, कहाँ पे थे हम? इसका आंसर देखेंगे हम 3 का, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, 3rd नंबर। कौन सा है, कहाँ पे था? अर्थमेटिक ऑपरेशन, ओके, कंपैरिजन का 3rd नंबर ना, कंपैरिजन टू चेक द वैल्यू बिटवीन, ओके, एंड का यूज करके। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन यूज कीजिए, एक ग्रेटर देन 100 और एक लेस देन 200, देन ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन क्या है? अगर मुझे चेक करना है कि वैल्यूज लेस देन इक्वल टू है या नहीं किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, लेस और हाँ इक्वल टू, गुड, लॉजिकल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड और डबल एंड? इस डिफरेंस है क्या? नहीं। दोनों एक ही एक्चुअली, ठीक है, दोनों एक ही है, एक ऑप्शनल है और एक फंक्शन है और एक एंड साइन। नॉट का यूज क्या है? जो भी आपका आंसर होगा उसका रिवर्स करना, ठीक है। और दोनों में से कौन सा भी? एक कंडीशन ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू होगा, ओके, ठीक है, आप जो भी कंडीशन दे रहे हैं उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है देन ट्रू, दोनों फॉल्स है देन फॉल्स। ठीक है, देखिए एंड और मल्टीपल यूज करना है तो एंड ब्रैकेट में यूज कीजिए, और ब्रैकेट में यूज कीजिए, अदरवाइज और के लिए डबल स्लैश और एंड के लिए डबल एंड। तो यही क्वेश्चन हो सकते हैं ऑपरेटर के रिलेटेड आपको इंटरव्यू में, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ पे एग्रीगेशन में काउंट और काउंट रोज में क्या डिफरेंस है, मिसिंग वैल्यू होती है, एवरेज क्या कर लेगा, ओके, काउंट में मिसिंग वैल्यू काउंट होते है कि नहीं, ऐसे थोड़े प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू के। तो इस फाइल को, दोनों फाइल को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे ये सेशन खत्म होगा शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअली सेशन के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए नंबर पे अरिथमेटिक ऐड किया है, बी पे कंपैरिजन ऐड किया है और सी पे लॉजिकल ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एग्रीगेशन का है, सेकंड नंबर अभी बाकी है, थर्ड नंबर भी बाकी है, फोर्थ नंबर हमने देखा है लॉजिकल, अभी फिफ्थ नंबर देखेंगे और सिक्स्थ नंबर देखेंगे। आज दोनों कवर करेंगे, थोड़ा फास्ट कवर करेंगे लेकिन कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी नंबर और टेक्स्ट दोनों के लिए ऑपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 ही कॉलम या 4 कॉलम पिक करके रखेंगे और बाकी को रिमूव करेंगे। इसको लेंगे हम, प्रॉफिट को लेंगे, रीजन,
स्टेट और शिप मोड, ठीक है। रिमूव अदर कॉलम्स और यहाँ पे करेंगे सेव, क्लोज एंड अप्लाई। ओके गुड। ये जो ऐड है इसको हम करेंगे डिलीट फ्रॉम मॉडल। हाँ, हमारे पास अभी डेटा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है 5, उतने टेक्स्ट कॉलम कितने हैं 3, नंबर कॉलम कितने हैं 2, प्रॉफिट और सेल, देन शिप मोड, स्टेट एंड रीजन इज द टेक्स्ट कॉलम। हम पहले ऑपरेट करेंगे नंबर कॉलम के लिए। नंबर कॉलम में फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है राउंड। थोड़ा रीड कीजिए, राउंड इज द नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द डिजिट। राउंड फिगर जहां बोलते हैं हम राउंड फिगर, उस तरह हमें राउंड करना है। यहाँ पे हम राउंड करेंगे प्रॉफिट को 2 डेसिमल पॉइंट तक। सिंपली यहाँ पे करना है न्यू कॉलम, बिकॉज मेजरमेंट करेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा आपको, कॉलम करना है तो हर एक वैल्यू के लिए वहाँ पे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे करना है हमें न्यू कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे राउंड फंक्शन, ठीक है। कॉलम नेम थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे राउंड ही रखेंगे और यहाँ पे पास करेंगे प्रॉफिट को। जैसे आप प्रॉफिट को पास करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे आप राउंड लिखेंगे, यहाँ पे बोला है नंबर और नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे हम पास करेंगे प्रॉफिट को और कॉलम पास करेंगे 2 और इंटर। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? 3 डिजिट है, 3 डिजिट, 1 डिजिट, 0 करेंगे तो राउंड फिगर हो जाएगा। इस तरह जितने नंबर ऑफ राउंड चाहिए वहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को हम अभी सीलिंग को देखेंगे। सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग कहाँ पे होता है? ऊपर। फ्लोर कहाँ होता है? नीचे। वही कंसेप्ट है एक्चुअली में। सीलिंग मतलब ऊपर का नियरेस्ट नंबर और फ्लोर मतलब नीचे वाला नियरेस्ट नंबर। अब नियरेस्ट नंबर कौन सा? राउंड फिगर वाला नंबर नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड करूंगा मैं न्यू कॉलम, यहाँ पे सीलिंग। सीलिंग के अब मैं प्रॉफिट का सीलिंग कर रहा हूँ। प्रॉफिट का सीलिंग के लिए देखिए यहाँ पे उधर सेल की कर रहा है, अभी प्रॉफिट के लिए किया ना, तो अभी सेल्स के लिए करेंगे सेल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 से मल्टीप्लाई होने वाला नियरेस्ट नंबर, ऊपर वाला। सीलिंग मतलब ऊपर वाला। अब देखिए 279 को हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 10 से, एग्जैक्ट नहीं, 280 को, तो वहां पे आंसर आना चाहिए 280। यहाँ पे देखिए 8 है, तो उसके ऊपर वाला 10th वाला कौन होगा? 10 से मल्टीप्लाई होने वाला, 10 से डिवाइड होने वाला 10। 323 वाला नेक्स्ट 330, कितना होना चाहिए? 330। एक बार देखते हैं, कंफर्म करेंगे, आंसर वही होना चाहिए, करेक्ट। 171 के ऊपर वाला जिससे हम 10 से टोटली डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सीलिंग कर रहे हैं हम, करेक्ट। सारे वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 166 का 170 आना चाहिए, 33 का 40 आना चाहिए, 20 का 30 आना चाहिए। इसी तरह ऊपर वाला, सीलिंग मतलब ऊपर। उसी तरह फ्लोर करेंगे तो क्या होगा? आंसर बताइए आप ही बताएंगे आंसर। यहाँ पे सेल्स को ही फ्लोर करेंगे हम, 70 हो जाएगा, 270। हाँ बताइए, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 270 0, करेक्ट। नहीं, आंसर सही है 0। यहाँ पे 320 60, करेक्ट। डिफिकल्ट है? नहीं, सिंपल है। सीलिंग और फ्लोर। राउंड फिगर अलग है, स्पेसिफिक मल्टीप्लाई में राउंड फिगर अलग है, सीलिंग और फ्लोर। यहाँ पे हम 10 की जगह अगर 5 लेंगे तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको। फ्लोर वाला, नीचे वाला, जहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, गुड। राउंड हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट क्या होगा?
यस, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन को इग्नोर करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, प्लस प्लस ही होगा। यहाँ पे प्रॉफिट में देखिए थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू कॉलम एपीएस इक्वल टू एपीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको करना है, सेल्स प्रॉफिट को करना है, सॉरी प्रॉफिट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, डन, एंड आउट नहीं ना, गुड। यहाँ पे देखिए जहाँ एबीएस है यहाँ पे भी एबीएस यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यही नेम यहाँ पे देना है, तो आप जो चाहिए आप दे सकते हैं, ठीक है। एबीएस कॉलम, यहाँ पे फ्लोर लिखा है तो फ्लोर कॉलम ऐसा आप कर सकते हैं, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे सीलिंग कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट पावर रेस्ट, हम कैप से भी देख रहे थे, कैप वाला, यहाँ पे पावर फंक्शन भी है, दोनों को एक बार ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे न्यू कॉलम, पावर कॉलम, सॉरी यहाँ पे सी रिमेनिंग है, फिर भी पावर नंबर किसका स्क्वायर लेंगे अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट का देते हैं, थोड़ा इसको डिसेंडिंग करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए असेंडिंग ही रहना होगा, डिसेंडिंग कर तो बड़ा आ जाएगा। सेल्स को लेंगे असेंडिंग में, इसका क्या स्क्वायर होगा अभी, ठीक है। अभी हम सीलिंग जो कॉलम है इसका स्क्वायर करेंगे, अभी 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए ना, और कॉलम सीलिंग कॉलम रेस टू 2 करेंगे 100, और डायरेक्टली हम यूज कर रहे थे, सॉरी सीलिंग रेस टू 2, ये भी सही है, वो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। जहां जहां ब्रैकेट है वहां पे फंक्शन होगा, मैंने बताया पैरामीटर देख के हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, बैकएंड में उसका कैलकुलेशन होता है, जहां इनपुट देना और आउटपुट लेना, दैट्स इट। तो दोनों ही सही है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल Z करके पावर को रखेंगे। रेस टू 3 करना है तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, 3 क्यूब होगा, इस तरह पावर कर सकते हैं रेस टू। नेक्स्ट है मॉड्यूलस, रिमाइंडर, कौन से वैल्यू करें अभी, ठीक है। अगर 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बाकी रिमाइंडर 3 से अगर डिवाइड कर रहे 10 को, तो अरे इतना बड़ा कैलकुलेशन है अगर 4 से डिवाइड करेंगे 10 को, रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, ठीक है। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, करेक्ट। तो ये होता है रिमाइंडर, यहाँ पे यूज करेंगे हम न्यू कॉलम, मॉड, यहाँ पे नंबर और डिवाइजर जिससे हमें डिवाइड करना, जैसे कि हम यहाँ पे पावर को कर रहे थे ना, पावर फंक्शन, पावर कॉलम को करना है 7 से डिवाइड करेंगे एक बार, और यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर मिलेगा हमें। एरर क्यों, कैसे करेंगे एरर, सही तो है। Mod having a type of result too large, too small. What happened?
10 ठीक है, थोड़ा कॉलम चेंज करके देखेंगे, आंसर तो आना चाहिए, ये तो बेसिक है। पावर कॉलम के ऊपर ऑपरेट नहीं हो रहा है, मे भी, पता नहीं, देखना पड़ेगा। सेल्स सॉर्टिंग, मॉड कॉलम, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा राउंड वाला है ना, इसको देखेंगे यहाँ पे। फोर, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1 में भी, करेक्ट, 1 आना चाहिए ना यहाँ पे, बिकॉज 18 10 मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए आंसर। यहाँ पे 1 सही है, यहाँ पे 4 क्यों आया मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3 सही है, 325 हमारा राउंड फिगर हो जाएगा। माइनस में नहीं, माइनस होगा क्या होगा फिर, सॉरी, रिमाइंडर है ना वो, माइनस है या प्लस हो, रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर सही है, ये फर्स्ट वाला आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है मतलब इसका 1644 है, 1640 हमारा 5 से डिविजल हो सकता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, बाकी सब ठीक है। एक बार 10 से करके देखेंगे, ठीक है। मॉड को थोड़ा फिर से मैं एक बार देखता हूँ, आंसर यूज तो इसका यही है, कोड भी यही है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसको मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे, मॉड को कल देखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कल आप देख के आइए मॉड को। डिवाइड, जहाँ पे रिमाइंडर होगा, अभी यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम 0 देंगे, ठीक है। एक बार डिवाइड को भी चेक करते हैं, यहाँ पे मॉड को ऐसे ही रहने देते हैं, न्यू कॉलम क्रिएट करके लेंगे, यहाँ पे लेंगे डिवाइड, डिवाइड, यहाँ पे सेल्स को हम डिवाइड कर रहे थे, किसी नंबर से भी कर सकते हैं या 10 से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे करेंगे 0, ठीक है। सेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे सेल्स है, इसको करेंगे हम रन। डिवाइड हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अल्टरनेटिव रिजल्ट में भी जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे आपका अल्टरनेटिव रिजल्ट होगा। एक बार चेक करते हैं, न्यूमरेटर हमारा होना चाहिए सेल्स और डिनोमिनेटर में करेंगे हम 10। अभी यहाँ पे बहुत बड़े वैल्यूज है इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2263, तो यहाँ पे 22,000, 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही आंसर मिलेगा। जैसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 226 मिलेगा, 1000 से करेंगे तो 22 मिलेगा, 10,000 से करेंगे 2 मिलेगा, तो एक्चुअली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 0 करेंगे और यहाँ पे देखिए अभी 226 होना चाहिए, वहाँ पे 226, ठीक। सपोज आपको इस सीलिंग कॉलम को करना है 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे आंसर होगा 2264। अगर 100 से करेंगे 226, इस तरह यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 175। एक बार सीलिंग कॉलम को भी हम यूज करके देखते हैं।
कॉलम ही नहीं, स्पेलिंग सर अलीकडे ते ब्रॅकेटच्या इकडे ओके, सीलिंग नाही सिलिंग झालं का इथे? ओके, यहाँ पे डिवाइड, कॉलम नेम में शो होगा। ठीक है, एक बार हम करेंगे रिफ्रेश। हाँ, उसी में हम चेंजेस कर रहे थे। एक मिनट, हम किसको कर रहे थे? सेल्स को, सीलिंग को एक बार कंफर्म करके लेते हैं। सेल्स ऑर्डर सीलिंग यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड में चेंज करेंगे और यहाँ पे हम करते हैं सीलिंग कॉलम का, सीलिंग कॉलम करें। ठीक है, 226.4, 174, 175, 140, 110, मतलब किसी को अगर डिवाइड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड कर सकते यूजिंग। और डिवाइड के लिए अदर ऑप्शन क्या है? ये तो फंक्शन हो गया ना, साइन यूज। हाँ, डायरेक्टली साइन यूज करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये सीलिंग कॉलम है, डिवाइड बाय, अगर 100 करना तो 100 कीजिए, ये भी आंसर है। तो वहाँ पे फंक्शन भी है और आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। तो जो बेसिक लगे आपको, जो इजी लगे वो आप यूज कीजिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए मैं तो कोई फंक्शन यूज नहीं करता। ठीक है, डिवाइड के लिए डिवाइड फंक्शन है, पावर के लिए कैप है, एडिशन के लिए एडिशन है। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये जो डिवाइड करके फंक्शन से आपको कंफ्यूज करने के लिए इजी तरह हो रहा है तो आप डेफिनेटली इजी का यूज कीजिए। देखिए, राउंड सीलिंग फ्लोर एब्सोल्यूट पावर मॉड, मॉड्यूलस और डिवाइड। मॉड्यूलस को हम देखेंगे कल। तो ये सारे ऑप्शन से एक बार आप गो थ्रू कीजिए। इस फाइल को भी मैं शेयर करता हूँ और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अभी हमें आज और एक पॉइंट कवर करना है, डेक्स में टेक्स्ट। देखिए, अपर और लोअर, जो इजी उसको फास्ट में कवर करता हूँ। अपर और लोअर क्या होगा? सारे लेटर अपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे लेटर लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल, जो भी आप वेरिएबल पास करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, आप किसको अपर करेंगे? स्टेट को अपर करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम न्यू कॉलम। तो यहाँ पे मैं यू देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा अपर। जैसे अपर करेंगे यहाँ पे कॉलम पूछेगा, यहाँ पे मैं स्टेट कॉलम पास कर रहा हूँ और ब्रैकेट कंप्लीट इंटर, सारे के सारे कैपिटल लेटर। सेम एज इट इज मुझे क्या करना है लोअर के लिए? क्या करना है, यहाँ पे देखिए लोअर इक्वल टू लोअर ब्रैकेट में मुझे अभी शिप मोड को मैं लोअर, हाँ कैपिटल है, शिप मोड को मैं यहाँ पे लोअर में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, हो गया लोअर अप। ठीक है, बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कवर कर रहा हूँ। लेफ्ट राइट मिड तीनों थोड़ा एक ही टाइप के हैं। लेफ्ट देखिए, रिटर्न द फर्स्ट एन कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। हम देख रहे थे जहाँ पे क्वेरी में देख रहे थे, फर्स्ट मुझे 7 नंबर चाहिए, लास्ट 7 नंबर चाहिए, मिडल के कुछ नंबर्स चाहिए। उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट राइट है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक करेक्ट एक्सट्रैक्ट में थे। तो यहाँ पे हम लोअर के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। मुझे फर्स्ट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर चाहिए मुझे फर्स्ट। तो करेंगे न्यू कॉलम, यहाँ पे लेंगे 7 नंबर और यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सा वेरिएबल है? लोअर वेरिएबल है, लोअर वेरिएबल कॉमा कितने चाहिए? 7 चाहिए, इंटर करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐड 8 वाला भी लेते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाएगा। आपको जितने चाहिए उतने। अगर सपोज यहाँ पे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 4 ऐड करता हूँ इजी के लिए, यहाँ पे
हेलो, सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, चार्जिंग शटडाउन हुआ था पीसी। ठीक है, हम कहाँ पे थे? जस्ट सेकेंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्क्रीन विजिबल है। ऑनलाइन में एक बार कंफर्म कीजिए स्क्रीन विजिबल है या नहीं, जस्ट एक बार कंफर्म कीजिए। ओके, थैंक यू। कहाँ थे हम? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे हम लेफ्ट साइड कर रहे थे, अगर मैं क्लास यूज करके, सॉरी राइट यूज करके 4 नंबर्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आंसर एक्सपेक्टेड है आपको? क्या होनी चाहिए? क्लास होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे न्यू कॉलम, यहाँ पे 4 यूज करेंगे राइट वाला, और यहाँ पे लोअर कॉलम है ना, लोअर कॉलम उसमें से 4 इंटर क्लास, ओके सॉरी 5 क्लास। अगर 6 करेंगे तो क्या होगा बताइए आप? आंसर क्लास ही रहेगा। करेक्ट, विद स्पेस। 6 नहीं करेगा मैं, ठीक है, विद स्पेस, लेफ्ट राइट। अब मिड MID, करेक्ट, MID, ओके। न्यू कॉलम, मिड, देखिए टेक्स्ट स्टार्ट पोजीशन, उसके स्टार्ट के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यस मुझे पहले देना है लोअर, ये मेरा टेक्स्ट है। कहां से स्टार्ट करेंगे? सपोज 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से स्टार्ट करना है, उसके आगे कितने चाहिए? 2 नंबर चाहिए, 4th एंड 5th, 3rd एंड 4th। देखिए ये 3 to मिड मतलब 3 to 5 ऐसा नहीं, 3 के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए? AN 1 2 3 स्टार्ट, उसके बाद 1 2, उसको कंसिडर करके 2। अगर 3 लेंगे तो AND, सॉरी कितने नंबर्स आ गए यहाँ पे? 3, 3 एंड, ठीक है, ये मिड है। गुड, देखिए फर्स्ट लेफ्ट राइट मिड एक ही कंसेप्ट के हैं सारे, तीनों के तीनों। उसके बाद अपर लोअर एक ही कंसेप्ट के हैं। लेन देखेंगे, सर्च और फाइंड एक ही कंसेप्ट के हैं। देखेंगे लेन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, लेंथ क्या है उसका? सिंपली है लेन फंक्शन, आप काउंट करके देखिए। ये लेन फंक्शन पाइथन का है, मुझे पता है, सेम पाइथन में ऐसा है। यहाँ पे देखिए लोअर, इसको लेंथ काउंट करना है तो यहाँ पे देखिए काउंट 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करेक्ट। 3 3 6 9 12 13 14, 14 आना चाहिए, देखते हैं। लेन फंक्शन, लेन ऑफ लोअर कॉलम है ना, कॉलम ब्रैकेट 14, ठीक है। जहाँ पे 14 जहाँ पे 11 है वहाँ पे 11 इंक्लूडिंग स्पेस। यहाँ पे लेंथ मिलेगा। देखिए सर्च और फाइंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सर्च नॉट केस सेंसिटिव और फाइंड केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल O स्मॉल o बोथ आर डिफरेंट। नॉन केस सेंसिटिव मतलब O होगा तो अपर हो या लोअर हो, O ही कंसिडर करेगा। यहाँ पे जाएंगे हम, न्यू कॉलम, कौन सा आ सकता है इंटरव्यू में? यस, सर्च ना, ओके सर्च, एक मिनट, सर्च। यहाँ पे सर्च पे देखिए फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है? विद टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट मतलब कहाँ पे फाइंड करना है और उसके बाद कहाँ से आपको काउंट करना है। लेकिन मैं आपको कहाँ से काउंट करना है उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, लोअर में मुझे देखना है, सपोज A फाइंड करना है। क्या करना है मुझे? A फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा A फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है? मुझे लोअर में फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर में स्टार्ट करूँगा 1, मतलब फर्स्ट नंबर से वो देखने के लिए स्टार्ट करेगा।
तो यहाँ पे हम करेंगे इंटर। यहाँ पे देखिए आंसर आना चाहिए थर्ड नंबर, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड देखिए मेरा लैपटॉप 0% पे रन हो रहा है, ठीक है। तो कभी स्विच ऑफ हो रहा है, कभी चल रहा है, तो 0% पे है। तो इसको हम जो 2 पॉइंट्स है उसको कंप्लीट करके यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड नंबर। अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, सपोज मुझे फोर्थ से काउंट करना है, तो मुझे फर्स्ट नंबर जो फोर्थ कैरेक्टर है उसको स्किप करना है, उसके बाद का ए देखना है मुझे, उसके बाद का ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये नंबर पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। पहले 4 को मैं स्किप कर रहा हूँ,